नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल पर। और वंस अगेन जैसा कि आपसे वायदा है उसी अनुसार रेगुलरली हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक लेक्चर और एक वीडियो क्लासेस जरूर अपलोड करें आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और उसी सीरीज में हम लोग शुरू कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको कहते हैं आरसी। और आरसी किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, जरा ध्यान से सुनिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 9 के हैं या फिर 10 के हैं या फिर 11 है या फिर 12 है, इन सभी क्लासेस को आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, दूसरे भी एग्जाम्स है उसमें भी आरसी है, बट मैं खास करके इन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं जो 9 के हैं, 10 के हैं और 11th के और 12th के हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए ही ये मोस्टली और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस, जहां पर आरसी के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर जो भी उसके उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिक्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो आज डे 1 क्लासेस और रोज आपको क्लास अटेंड करना है और डे 1 का क्लासेस है और इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो क्लास 9 के हैं या फिर 10th के हैं, जिनका भी अभी 10th में क्लास रेगुलरली चल रहा है, या फिर जो स्टूडेंट्स पास आउट कर गए 10 वो 11th में जाएंगे या फिर 12th में जाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो या फिर 12th हो, दोनों के लिए ये 100% मार्क्स ओरिएंटेड क्लासेस है, इसलिए इस क्लास को मिस ना करें। आइए अब हम लोग आरसी पर ध्यान देते हैं। आरसी शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान देना है। जैसे यहां पर मान के चलिए आरसी है, आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ही है ये क्लास, अगर पुराने स्टूडेंट्स है तो केयरफुली सुनना है ये गाइडलाइन अभी जो हम दे रहे हैं। जैसे आरसी पढ़ना है तो आरसी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें आ रहा है, क्योंकि अभी लर्निंग का टाइम है, लर्निंग के समय में पूरा समय देना है पढ़ाई पर। जैसे इंडिस्प्यूटेबल एक वर्ड आ गया है, तो आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्प्यूटेबल? अगर इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल, इसका मतलब जिसको आप स्वीकार करना ही होगा, मींस अस्वीकार नहीं कर सकते हो, तो फिर ऐसे वर्ड्स जो आपको परेशान करता हो, ऐसे वर्ड्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है या इस डिफिकल्ट वर्ड को एक कॉपी में नोट आउट करना है, उसका मीनिंग लिखना है, फिर मीनिंग को याद करना है, फिर देन आफ्टर अगर आप पैसेज को रीड आउट करेंगे तो ये आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। और इसी बात की मद्देनजर रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, आपकी क्लासेस को कर रहे हैं इजी और 100% आसान और इजी वे में हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या किए, एक नई इनिशिएटिव के तहत आपके इस पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है, इन सारे डिफिकल्ट वर्ड को हम यहाँ पर नोट आउट करके आपको मीनिंग दे रहे हैं। इस मीनिंग पर डिस्कशन करने के बाद फिर हम क्लासेस को शुरू करेंगे। तो आइए इस पैसेज में जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको होने वाली है उस वर्ड का हम लोग डिस्कशन सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहां पर है इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्प्यूटेबल? इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अस्वीकार्य नहीं है भाई, इसका मतलब स्वीकार करना ही होगा आपको कि जो कह रहा है बंदा वो सही है। फिर दूसरा वर्ड आपका इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब ये होता है, इन्वेंशन मींस कोई नया आविष्कार, खोज, जिसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। फिर थर्ड वर्ड आपको मिलने वाला है इस पैसेज में, कॉस्मोस। कॉस्मोस का वर्ड मीनिंग क्या है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखा गया, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्स है। क्या है, यूनिवर्स है। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को यूनिवर्स के जगह पर कॉस्मोस भी कह सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर में वर्चुअली आप लोगों ने सुना होगा, अपना पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है खास करके वर्चुअली मीटिंग बुला लेते हैं फटाफट, कुछ भी प्रॉब्लम कोरोना के समय में खास करके सारे जगह वर्चुअल मीटिंग। वैसे भी फेस टू फेस मिलना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हैक्टिक डे होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मीटिंग बुलाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर फेस टू फेस बात नहीं करके व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बातें करते हैं, या फिर कई सारा ऐसा मीडिया है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर वर्चुअली मीटिंग। तो यहां पर वर्चुअली का मतलब आपको क्या मिलने वाला है, कंप्यूटिंग बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट मेक समथिंग अपीयर टू एग्जिस्ट यूजिंग वर्चुअली रियलिटी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गणना करने वाली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आपकी अपीयरेंस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी और के सामने प्रदर्शित करता है, अपीयर करता है, तो उसी को हम लोग वर्चुअली कहते हैं।
फिर नंबर 5 में गैजेट्स। गैजेट्स का मतलब होता है टूल, यानी किसी भी प्रकार का जो उपकरण होते हैं उसको गैजेट्स बोलते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, फोर्सफुल। फिर 7 नंबर में इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब आपको मिल जाएगा क्विक, मीन्स जल्दी। हैफ्टी सम्स। हैफ्टी सम्स का मतलब मच अमाउंट। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? अडॉप्ट मीन्स एक्सेप्ट। प्रोविजन मीन्स क्या होता है? प्रोविजन मीन्स फैसिलिटी। असाइनमेंट मीन्स क्या होता है? असाइंड टास्क। प्रोवाइडिंग मीन्स क्या होता है? गिविंग मीन्स प्रदान करना। एडिक्शन मीन्स क्या होता है? द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्टॉप और चेक वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब लत लग जाना किसी भी चीजों का जिसको आप छुड़ा नहीं पाए जल्दी से, वैसे लत लक्षण को एडिक्शन बोलते हैं। प्रोन मीन्स क्या होता है? एप्ट या टेंडिंग, यानी प्रवृत्त होना किसी कार्य को करने के लिए। 15 नंबर में एडवर्स। एडवर्स मीन्स क्या होता है? बैड। और आउटकम्स मीन्स क्या होते हैं? रिजल्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, here we have already discussed 16 words meaning which are very difficult and now becomes easy to understand the passage and paragraph. Let's start the passage. तो आइए पैसेज को शुरू करते हैं। 2 मिनट आपके लिए, आप फटाफट इस पैसेज को रीड आउट करें, फिर रीड आउट करने के बाद हम इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वैसे आप मीनिंग को, वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो पॉज करके और फिर क्या कर सकते हैं? रीड आउट कर सकते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम लोग मीनिंग देखते हैं। It is an indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technologies such as mobile phones, the internet and so on. मीनिंग क्या है? मीनिंग यहां पर यूं है कि ये जो तथ्य है जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है इनोवेशन के माध्यम से। टेक्नोलॉजी, नए नए जो तकनीक है उसके आविष्कार, खोज हो जाने की वजह से दुनिया काफी आगे जा चुकी है। जैसे मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है और भी बहुत कुछ है। इन चीजों की वजह से लोग अब सक्षम हो गए हैं, मींस एबल हो चुके हैं पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक जगह बैठे बैठे, सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह बैठे बैठे टूर करने में सक्षम हो गए हैं। मींस एक जगह बैठे बैठे मोबाइल से अमेरिका देख सकते हैं, लंदन देख सकते हैं, यूनिवर्स देख सकते हैं, आसमान देख सकते हैं, रॉबर्ट किधर जा रहा है वो देख सकते हैं, कैसे स्पेस क्राफ्ट जा रहा है वो देख सकते हैं, कैसे अपना कोटा से रॉकेट लॉन्च हो रहा है वो देख सकते हैं। हर जगह एक जगह बैठे बैठे आप सारे खबर को एक जगह बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये किस वजह से इजी हो गया, एबल हो गया लोगों के लिए? इंटरनेट की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, मींस इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नए नए तकनीक हमारे पास आ गए हैं उसके वजह से। और बातें क्या है? देयर स्मार्ट डिवाइसेस, उनका जो स्मार्ट डिवाइसेस है या अदर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, बाकी दूसरे तकनीकी उपकरण है उनकी मदद से। अच्छा जी, और भी तकनीकी उपकरण जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर है, बहुत सारे गैजेट्स है आपके पास, फार्म टॉप है, बहुत सारे, ये सारे क्या है? टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं। आइए जी सेकेंड लाइन समझते हैं। दो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज ऑफन टाइम्स हरीड एंड शॉर्ट। अरे वाह, कम समय में मोबाइल जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। इस वजह से क्या होता है? इट कैन स्टिल प्रोवाइड कॉमन इंटरनेट फीचर्स। अच्छा, जिसके वजह से वो इंटरनेट का जो सामान्य फीचर्स है उपलब्ध करा देता है, जिसके वजह से अलर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे मोबाइल पर, मौसम डेटा का, ईमेल का, सर्च इंजन भी उसमें सुविधा में रहती है। मोबाइल फोन में इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी गेम खेल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट है या फिर जो गेम खेल सकते हैं, जो उस पर गेम खेलता है मोबाइल पर। म्यूजिक डाउनलोडिंग, अगर म्यूजिक के शौकीन है तो म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब यूं हुआ कि मोबाइल जो टेक्नोलॉजी, जो नए नए इन्वेंशन है, उसके तकनीक की वजह से दुनिया काफी आगे जा चुकी है। इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ये सभी चीजों की वजह से लोग एक जगह बैठे बैठे अपने स्मार्ट डिवाइसेस या अदर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की वजह से ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है।
दो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, तो इन सारी सुविधाएं किसको प्राप्त हो सकता है? जिसके पास जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के आसान एक्सेस की वजह से, एक्सेस मीन्स सुविधा उपलब्ध होना या खोलना, उसके वजह से कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इफेक्टिव, जो कम्युनिकेशन है प्रभावशाली बन चुका है। एंड इंस्टेंट, और इंस्टेंट हो चुका है। पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज, लोग अपना मैसेज को किसी को कन्वे कर सकता है अराउंड द ग्लोब, माना पूरे विश्व के अंदर। जो उनके चाहते लोग हैं उनको लोग क्या कर सकते हैं? अपने मैसेज को भेज सकता है विदाउट स्पेंडिंग हेफ्टी सम्स ऑफ मनी, बिना अधिक खर्चा किए हुए लोग अपने चहेतों को, मीन्स चाहने वालों को एक जगह बैठे बैठे मैसेज कर सकता है। अडल्ट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सच गैजेट्स, जो भी अडल्ट्स हैं वो सारे इन उपकरणों के शौकीन होते हैं, सदैव शौकीन होते हैं। दे ऑलवेज वेलकम, वे हमेशा इसका स्वागत करता है। अडॉप्ट, इसे स्वीकार करता है। सच न्यू टेक्नोलॉजी रेडली, मीन्स तत्परता के साथ ऐसे ऐसे नई तकनीकों को वो क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्दर उसके बाद क्या होता है? यंग पीपल हैव बीन एबल टू ब्रॉडन देयर माइंड्स, लोग क्या करते हैं? अपने मन को विस्तार करने में एबल है। इंप्रूव देयर स्किल्स, अपने कौशल को इंप्रूव करने में एबल है। बाय डूइंग रिसर्च ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर रिसर्च करके अपने मन को विस्तार करने में सक्षम है, अपने कौशल को इंप्रूव करने में सक्षम है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दे यूज स्मार्टफोन्स टू लुक अप एनी न्यू वर्ड, वो अपना स्मार्टफोन का यूज कर सकता है कोई नया वर्ड देखने में, कम अक्रॉस, जो उनके पास आता है। एज वी न्यू, जैसे इसका तात्पर्य ये है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई नया वर्ड आ गया उसके सामने, उसको मीनिंग पता नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? इंटरनेट का यूज करके उसको खोज सकता है। एज वी नो डैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव ऑनलाइन टीचिंग प्रोविजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन टीचिंग सुविधा है। स्मार्टफोन्स असिस्ट द स्टूडेंट्स, स्मार्टफोन बच्चों को असिस्ट करता है, मदद करता है। टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, समय पर उसके असाइनमेंट को पूरा करने में स्मार्टफोन क्या करता है? असिस्ट करता है, मदद करता है। अच्छा जी, ये एक पेज का मीनिंग ऐसा था। दूसरा पेज का हम लोग मीनिंग समझते हैं। द मोबाइल फोन हैज बीन अ लाइफ सेवर, मोबाइल फोन क्या है? जीवन रक्षक बन चुका है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों के लिए। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में मोबाइल फोन बहुत लोगों के लिए जीवन रक्षक बन चुका है। कैसे? जैसे यूज ऑफ स्मार्टफोन्स कैन बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स इन द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इन टाइम। लोग क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन का यूज करके सोसाइटी में समय पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित करके, सूचना भेज करके अपने समाज में कोई बड़ा अपराध होने से बचा सकता है। नॉनदीलियस, इसके बाद भी क्या है? फॉर द यंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी लाइक एन एडिक्शन, जो युवा है उसके लिए मोबाइल फोन एक लत सी बन गई है, आदत सी बन गई है। दे कैन मिस यूज इट, वो इसका मिस यूज कर सकता है। यंग पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, जो यंग लोग है, युवक है, वो क्या करते हैं? इसकी प्रवृत्ति उसको लग चुका है इसमें अवांछित एक्टिविटीज में संलिप्त रहने का। ऑन द इंटरनेट पर दे माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। Therefore, young people should always be monitored and made aware of its bad outcomes, इसलिए हमेशा से यंग लोगों को मॉनिटर्ड किया जाता है ताकि वो उसके गलत परिणामों से बचाया जा सके उसको। अच्छा, also a major contributor to its popularity is the availability of prepaid or pay as you go services from a phone shop or an online store। क्या बात कह गया इसमें? Also a major contributor to its popularity means इसका बहुसंख्यक योगदान जो है इसके बहुतायत लोगों पर है उपलब्धता के लिए। मतलब कैसी उपलब्धता? प्रीपेड और पे एज यू गो सर्विसेज फॉर फ्रॉम अ फोन शॉप और एन ऑनलाइन स्टोर, कोई फोन दुकान पे या ऑनलाइन स्टोर पर जो भी सर्विसेज मिलता है उसकी उपलब्धता बहुतायत लोगों के लिए यह एक योगदान का काम कर गया है। भाई किस प्रकार का उसको योगदान मिलता है इसमें, ये उपलब्धता से फायदा क्या है? दिस ऑल्सो सब्सक्राइबर्स टू लोड टेक्स्ट, ये जो है सब्सक्राइबर्स को अलाउ कराता है। दिस अलाउज सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर है जो ऑनलाइन फोन स्टोर में की उपलब्धता लेना चाहता है
या फिर फोन शॉप, मोबाइल से ही नहीं, बहुत सारे क्रय विक्रय करने की आदत पड़ जाती है। तो ये जो सब्सक्राइबर उसको ये अलाउ करता है, परमिशन देता है टेक्स्ट लोड करने का, एयर टाइम क्रेडिट्स का, उसके हैंडसेट पर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड का अगर यूज करे तो उसको ये सब सुविधाएं मिलती है। डेबिट कार्ड का यूज करने पर, बाई बाइंग ए प्रीपेड कार्ड, अगर प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं तो भी, फ्रॉम द नेटवर्क दे सब्सक्राइब टू, जिस नेटवर्क को वो सब्सक्राइब करते हैं वहां से। दिस प्लान ऑल्सो डजंट कमिट अ पर्टिकुलर कस्टमर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्लान है ऐसा नहीं है कि कोई खास ग्राहक को किसी प्लान के तहत किधर चला गया, हाँ, दिस प्लान ऑल्सो डजंट कमिट, ये जो प्लान है कमिट नहीं करता है अ पर्टिकुलर कस्टमर, किसी खास ग्राहक को, टू ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि ऐसा करना ही है, ये कमिट नहीं करता है। इफ प्रीपेड कार्ड इज नॉट, अगर प्रीपेड कार्ड नहीं है तो और भी प्लान है, डेट अपीलिंग टू यू, कोई और जो आपको अपील करता है कि देन यू कैन ऑप्ट, तब आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब यूजिंग द पे बाय मंथ प्लान, तब आप मंथली प्लान यूज कर सकते हैं। अगर प्रीपेड कार्ड आप नहीं ले पा रहे हैं तो मंथली प्लान लीजिए। तो ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो क्लासेस करा रहे हैं बंधु, ये पैसेज जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, आरसी का क्लास है, ये 20 मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम में। 20 मार्क्स, अगर 9 क्लास का बात कर ले, 10 क्लास की बात करें, 11 12, तो दो पैसेजेस आते हैं इसमें, दो आरसी में दो पैसेजेस होंगे, एक तो आपका डिस्कर्सिव पैसेज आएंगे और दूसरा आपका अनसीन पैसेज, या कह लीजिए एनालिटिकल पैसेज, जो चार्ट बेस्ड पैसेज होते हैं उस तरीके के पैसेज आएंगे, और दोनों 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये मीनिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, पैसेज की भी मीनिंग हम लोग समझ लिए। अब आइए एक क्वेश्चन आंसर इस पर बेस्ड करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनता है क्या हम लोगों से। तो ये सेट नंबर 1 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 शब्दों में कोई 5 क्वेश्चन में से 4 को ही आपको आंसर करने हैं। हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में स्मार्टफोन आपको कैसे मदद करता है, मीन्स स्मार्टफोन किस प्रकार से सहायक है, सहयोगी है, हेल्पफुल है कम्युनिकेशन में। तो हम लोगों ने जो पैसेज पढ़ा, आपको इधर उधर से आंसर बिल्कुल भी नहीं करनी है, मीन्स यू शुड नॉट आंसर फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओनली यू हैव टू आंसर फ्रॉम द पैसेजेस, पैसेज से ही आपको आंसर करना है, क्योंकि पैसेज इसलिए दिया हुआ है, कहीं और सोर्स से आपको आंसर नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन कैसे हेल्पफुल है, तो आप जो पैसेज पढ़े हैं उसमें आपको कहां पर इसका आंसर मिल जाएगा, ये आंसर बस सेकेंड पैराग्राफ में है। ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के आसानी से एक्सेस होने की वजह से कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली बन चुका है, एंड इंस्टेंट, पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वंस विदाउट स्पेंडिंग hefty sums of money, बिना अधिक खर्चे किए हुए लोग अपने चाहने वालों को, चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर हो, उनको आसानी से कम खर्च में मैसेज कर सकता है, मीन्स hefty sums, अधिक खर्च किए बगैर मैसेज कर सकता है। तो ये आंसर है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इसी प्रकार से सिमिलरली यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस माय डियर students. So if you have doubt, any type of doubt, then you may ask frequently questions to me, and you should comment your questions in my comment section. I will, whenever I get time, I read out your questions and try my level best to answer your question. Okay, goodbye, bye bye. हमारे सभी न्यू स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M, एग्जाम ट्यूटोरियल 3M, it is your own channel where you get your own preparation notes, classes, lecture of grammar classes, and your textbook stories explanation also. Okay, goodbye, bye bye. Again, we will meet on the next video. Till then, goodbye.